हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे और वो चैप्टर है अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब सबसे पहले देखो अपन इंट्रोडक्शन, यानी अपन ये जानना चाहेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं। ठीक है, अब देखो नॉर्मल कोई भी, जैसे अपन एलम्स पढ़ते हैं K2SO4 Al2 SO4 का थ्राइस डो 24H2। कोई भी सॉल्ट ले लिया नॉर्मल अपन ने NaCl। ठीक है, अब इन दोनों कंपाउंड्स को अगर अपन वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये अपने आयनों में डिवाइड हो जाएगा। जैसे NaCl है, इसको वाटर में डिसॉल्व किया तो ये सोडियम प्लस और Cl माइनस है, इन दोनों में डिवाइड हो जाएगा। ये सोडियम प्लस और Na प्लस और Cl माइनस दोनों का टेस्ट देगा। इसकी NaCl की जो आइडेंटिटी है वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते ही लूज हो जाएगी और इन दोनों इसकी जो कंस्टिट्यूएंट आयंस है उनके टेस्ट ये देगा। इसी तरीके से पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट डो 24H2, ये जो पोटास एलम है, इसको भी अगर अपन ने डिसॉल्व किया तो ये पोटेशियम आयन का टेस्ट देगा, सल्फेट का टेस्ट देगा और क्या करेगा ये एल्यूमिनियम। ये इसमें आयंस है, सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते ही प्रेजेंट होंगे। पोटेशियम आयन, एल्यूमिनियम आयन प्रेजेंट होंगे और कौन से आयंस प्रेजेंट होंगे इसमें, सल्फेट आयन है वो प्रेजेंट होंगे। ठीक है, लेकिन जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है इनसे थोड़े अलग है। जिस तरीके से अपन Cu, ये अपन ने कोई भी एग्जाम्पल ली, ठीक है, ये कंपाउंड है, इसी तरीके से इनका रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। आगे अपन देखेंगे किस तरीके से इनको रिप्रेजेंट एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है इसमें। अब इसको अगर अपन किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो ये अपने कंस्टिट्यूएंट आयन से उसमें डिवाइड नहीं होगा, ये अपनी आइडेंटिटी है वो सॉल्वेंट में भी मेंटेन रखता है। इसमें अमोनिया का भी कोई टेस्ट नहीं आएगा और कॉपर का भी कोई टेस्ट नहीं आएगा। ये दोनों अलग अलग होते हैं तो इनकी प्रॉपर्टी अलग होती है और ये दोनों जुड़ के जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे तो उन कंपाउंड की प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल से ही अलग हो जाती है। इनकी आइडेंटिटी है वो बाद में भी सॉल्वेंट में मेंटेन रहती है। तो इस तरीके से जो कंपाउंड्स होंगे इनको अपन क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो द कंपाउंड्स विच मेंटेन देयर आइडेंटिटी इवन इन डिसॉल्विंग विद सॉल्वेंट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और जो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं उनको अपन कहेंगे सॉल्ट, सिंपल सॉल्ट या फिर अपन डबल सॉल्ट। यहाँ पे दो है तो ये जो एलम है इसको अपन क्या करेंगे, डबल सॉल्ट। अब नेक्स्ट देखो कुछ टर्म्स हैं, इससे रिलेटेड वो अपन जानना चाहेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ने के लिए अपन कौन कौन सी टर्म्स है वो यूज में लेंगे। फर्स्ट देखो इसमें है कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। कोऑर्डिनेशन एंटाइटी ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का मेन पार्ट होता है जिसे स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के बीच अंदर वाला पार्ट है इसी को अपन क्या कहेंगे, इसकी कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। यही है इसकी कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। एंटाइटी से अगर पहले और बाद में कोई भी आयंस प्रेजेंट है तो वो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी का पार्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो ये जो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है इसमें देखो एक तो मेटल प्रेजेंट होगी और दूसरा जो प्रेजेंट है उसको अपन क्या कहेंगे यहाँ पे, लिगेंड। ठीक है, लिगेंड और मेटल ये दोनों मिलके ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। मेटल है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होगी और जो लिगेंड है वो इलेक्ट्रॉन रिच, या तो नेगेटिवली चार्ज होगा या फिर क्या होगा, लिगेंड पे लोन पेयर प्रेजेंट होगा। तो इन कंपाउंड्स में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड किसके बीच में बनेगा, लिगेंड और मेटल के बीच में। तो लिगेंड है वो है इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन दाता, और जो मेटल है वो किसका काम करेगी, एक्सेप्टर का। ये भी एक तरीके का कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड यानी 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा। लेकिन कोवेलेंट में जो दोनों के बीच में, जिन एटम्स के बीच में, जैसे ए और ए के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है तो दोनों की शेयरिंग है वो इक्वल होती है। ये ए भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये ए भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड
दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, लेकिन शेयरिंग नहीं होती यहाँ पे, दोनों इलेक्ट्रॉन ही कौन डोनेट करेगा यहाँ पे, लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम, और मेटल है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का काम। इसको अपन एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो एरो है उसकी डायरेक्शन किसकी तरफ है, डोनर से एक्सेप्टर की तरफ, एक्सेप्टर की साइड में इसका एरो होगा। तो लिगेंड से मेटल की तरफ अपन इसको शो करें, ठीक है। तो मेन दो ही कंपोनेंट्स होते हैं इसमें, एक मेटल होता है और लिगेंड। मेटल और लिगेंड दोनों को स्क्वायर ब्रैकेट में प्रेजेंट किया जाता है। पहले मेटल को लिखा जाता है और बाद में लिगेंड को लिखा जाता है। और यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, मतलब अमोनिया के कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है यहाँ पे 6, तो 6 अमोनिया ऐसे लिगेंड का काम कर, ठीक है। और ये कोऑर्डिनेशन एंटाइटी पे चार्ज है, प्लस में कितना चार्ज है, 3 चार्ज है। ये प्लस में भी हो सकता है, ये माइनस में भी हो सकता है, और ये न्यूट्रल भी हो सकता है। अब देखो इस कंपाउंड में मेटल है प्लेटिनम, Cl माइनस क्लोरो लिगेंड का काम कर रहा है, और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है, उस पे कितना चार्ज आ रहा है यहाँ पे माइनस में 2। अब देखो FeCO5, ये भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। आयरन है वो लिगेंड का काम, आयरन मेटल का काम कर रहा है। कार्बोनाइल CO है वो लिगेंड का काम कर रहा है, और ये जो कॉम्प्लेक्स है इस पे कोई भी चार्ज नहीं है। तो सबसे पहले अपन ने देखा कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, जिसे स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें मेटल और लिगेंड दोनों आएंगे, और ये जो एंटाइटी है इस पे प्लस चार्ज भी हो सकता है, इस पे माइनस चार्ज भी हो सकता है, और ये जो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है वो न्यूट्रल भी हो सकती है। अब नेक्स्ट देखो कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल और लिगेंड के बीच में कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कुछ पाई बॉन्ड्स भी बनते हैं, लेकिन यहाँ पे कौन से बॉन्ड देखना है अपन को, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड यानी लिगेंड और मेटल के बीच में ये जो कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे उसको अपन क्या कहेंगे यहाँ पे, कोऑर्डिनेशन नंबर। लिगेंड की संख्या से नहीं निर्धारित करना, कहीं अधिकांश तो यही होते हैं कि जितने नंबर ऑफ लिगेंड्स होते हैं उतने कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं, लेकिन हर बार नहीं होता। कुछ लिगेंड्स हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर भी डोनेट करते हैं। अब यहाँ पे देखो CrNH3 6, ठीक है। तो देखो इसकी स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है, Cr 2 3 4, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होती है, NH3 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 NH3, और ये नीचे की तरफ भी NH3, ठीक है। ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे देखो मेटल है Cr, अब लिगेंड के साथ में कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 6। इसी तरीके से FeCO, CO भी एक ही बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, तो 5 CO है तो कितने सिग्मा बॉन्ड बनाएगा 5, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो जाएगा। CO Cl4 Cl है वो भी एक ही सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, तो यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे तो जनरली अपन ने जो एग्जांपल्स लिए उनमें क्या है कि जितना नंबर ऑफ लिगेंड है उतने यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर है। लेकिन देखो एक एग्जांपल बताती हूँ, COEN3 ये जो लिगेंड है EN, आगे करेंगे अपन जब नॉमेनक्लेचर करेंगे, EN यानी एथिलीन डाइअमीन। अब जो EN है, एक EN है वो कितने सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, 2 सिग्मा बॉन्ड। एक EN 2 सिग्मा बॉन्ड का कर रहे हैं, तो 3 कितने की करेंगे यहाँ पे, 6 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो ये जो कंपाउंड है इसमें नंबर ऑफ लिगेंड्स तो 3 है, बट सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कितना कर रहे हैं, यहाँ पे 6 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6। तो यहाँ डेफिनेशन अपन को नंबर ऑफ लिगेंड से नहीं देनी, ये मेटल और लिगेंड के बीच में कितने सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, वही क्या हो जाएगा उस कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर। अब देखो कुछ और टर्म्स है इसमें। सबसे पहले देखो एंटाइटी में पढ़ा था अपन ने कि कोऑर्डिनेशन एंटाइटी का पार्ट है वो किससे बना होगा, सेंट्रल एटम। सेंटर में क्या होता है, मेटल, तो सेंट्रल एटम तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मेटल, और दूसरा क्या होगा यहाँ पे लिगेंड। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स में सबसे सेंटर में होगा
वो मेटल होगा। और जनरली ये जो मेटल्स हैं वो ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल यानी डी ब्लॉक की जो मेटल्स आती हैं वो होती है इसमें। अब ये जो कंपाउंड है इसमें सेंटर में CO है, तो CO किसका काम करेगा, सेंट्रल एटम का या मेटल का काम करेगा। NH3 इलेक्ट्रॉन पेयर डोमिनेट करने वाली स्पीसीज है, तो NH3 क्या होगा यहाँ पे, लिगेंड। ठीक है, तो ये दो टर्म पता होने चाहिए, सेंट्रल एटम यानी जो मेटल होगी बीच में वो होगी, और लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर स्पीसीज। लिगेंड कई बार डेफिनेशन पूछ ली जाती है, लिगेंड यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू सेंट्रल एटम। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाली स्पीसीज है उसको अपन क्या कहेंगे, लिगेंड। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन रिच होगी तभी तो ये डोनेट कर पाएगा। तो इस पे लोन पेयर प्रेजेंट हो सकता है, इस पे नेगेटिव चार्ज है वो हो सकता है, और कुछ पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है वो भी लिगेंड का काम करते हैं। अब यहाँ पे डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड, लिगेंड की डेंटिसिटी, डेंटिसिटी मतलब एक लिगेंड है वो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है वो क्या हो जाएगी उस लिगेंड की डेंटिसिटी। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद मेटल बाय लिगेंड, जितने इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे उतने ही सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कराएगा। तो कोई भी लिगेंड है वो मेटल के साथ में कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है या फिर कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है उसको अपन क्या कह देंगे, उसकी डेंटिसिटी। अब डेंटिसिटी के अकॉर्डिंग लिगेंड्स को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है यहाँ पे। फर्स्ट देखो मोनोडेंटेड लिगेंड, मोनो मीन्स जहां भी मोनो होता है यानी सिंगल, वन डेंटेड यानी डोनेट करता है जो लिगेंड। तो जो लिगेंड ओनली वन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है यानी वन सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, उन लिगेंड्स को अपन क्या कहेंगे, मोनोडेंटेड लिगेंड। कुछ एग्जांपल्स देखो, अमोनिया लोन पेयर प्रेजेंट है इसमें, Cl- CN साइनाइड आ गया। वाटर मॉलिक्यूल है, इसमें भी ऑक्सीजन पे लोन पेयर दो है लेकिन एक ही सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो ये सारे लिगेंड्स हैं वो किसके एग्जांपल आ जाएंगे, अपने मोनोडेंटेड लिगेंड। नेक्स्ट देखो बाइडेंटेड लिगेंड, बाई मींस टू, तो द लिगेंड व्हिच डोनेट टू इलेक्ट्रॉन पेयर टू द सेंट्रल एटम, उनको अपन क्या कह देंगे यहाँ पे, बाइडेंटेड लिगेंड। तो दो इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहे हैं तो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। अब यहाँ पे इसके दो मेन एग्जांपल है, EN एथिलीन डाई अमीन। देखो इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं अपन, एथिलीन CH2CH2 और डाई अमीन यानी दो NH2 ग्रुप इसमें प्रेजेंट। अब दोनों NH2 है, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है, तो ये इधर वाले NH2 से भी सेंट्रल एटम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगी और ये जो NH2 है वो भी बनाएगा। तो EN का एक मॉलिक्यूल है, कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे, दो सिग्मा, दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करा रहा है, तो इसको अपन क्या कहेंगे, बाइडेंटेड लिगेंड। इसी तरीके से ऑक्जेलेट, COO- COO-, तो ये ऑक्सीजन है वो भी मेटल के साथ में सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और ये जो ऑक्सीजन है वो भी मेटल के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो जहां पे भी EN और एथिलीन डाइअमीन या फिर ऑक्जेलेट C2O4 ठीक है, तो ये दोनों प्रेजेंट होंगे, वहां पे डेंटिसिटी कितनी हो जाएगी, 2। एम्बीडेंटेड लिगेंड, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में कई बार शॉर्ट में 1 मार्क्स 2 मार्क्स में पूछा जाता है एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होता है, गिव एग्जाम। अब देखो एम्बीडेंटेड लिगेंड, इन लिगेंड के पास में दो डोनर साइट होती है। डोनर साइट कितनी होती है, दो डोनर साइट होती है, बट एक टाइम में केवल एक ही साइड से ये डोनेट कर सकते हैं। इनके पास में दो है, दोनों से डोनेट कर रहे हैं तो उसको अपन क्या कहेंगे, बाइडेंटेड लिगेंड। इनके पास में दो डोनर साइट होती है लेकिन एक टाइम में किसी एक ही साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो उन लिगेंड्स को अपन क्या कहेंगे, एम्बीडेंटेड लिगेंड। दे हैव टू डोनर एटम बट एट ए टाइम डोनेट बाय वन एटम। थायोसाइनाइड HCN-, तो यहाँ पे सल्फर पे भी लोन पेयर प्रेजेंट है,
नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये सल्फर से भी इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर सकते हैं, नाइट्रोजन से, लेकिन एक साथ दोनों से नहीं करता, एक टाइम में किसी एक से ही करेगा। तो मेटल का अगर नाइट्रोजन के साथ में बॉन्ड बन रहा है तो NCS हो जाएगा यहाँ पे, और अगर मेटल का सल्फर से बन रहा है तो किस तरीके का कॉम्प्लेक्स बनेगा, SCN। इसी तरीके से नाइट्राइट NO2-, ये भी एम्बीडेंटेड लिगेंड है यहाँ पे, तो ये ऑक्सीजन से भी बना सकते हैं और ये नाइट्रोजन से भी बना सकते हैं। तो MONO और M नाइट्रोजन से जुड़ गए। तो ये दोनों एग्जांपल्स ध्यान रखना है, नॉमेनक्लेचर में भी इनका थोड़ा अलग नॉमेनक्लेचर होता है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है इसमें एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड लिगेंड यानी जिन लिगेंड्स में दो डोनर साइट होती है बट एट ए टाइम किसी एक ही साइड से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, SCN- और NO2-। थायोसाइनेट आ गया, और एक कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, नाइट्राइट आयन। अब देखो इसमें एक और है पॉलीडेंटेड। पॉलीडेंटेड यानी जो लिगेंड है मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, मोर देन 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, उनको अपन क्या कहेंगे, पॉलीडेंटेड लिगेंड। और इसका एग्जांपल है EDT। वाटर की हार्डनेस कैलकुलेट करने में भी EDTA को काम में लिया जाता है। एथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट, ये है हेक्साडेंटेड लिगेंड। तो ये एक लिगेंड ही मेटल के साथ में 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, तो इन लिगेंड्स को अपन क्या कर देंगे, पॉलीडेंटेड लिगेंड। तो ये अपन ने कुछ टर्म्स पढ़ी है, सेंट्रल एटम क्या होगा, लिगेंड क्या होगा, लिगेंड को किस तरीके से क्लासिफाई कर रखा है, लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग इसे 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया। मोनोडेंटेड 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन, बाई 2 का फॉर्मेशन, एम्बीडेंटेड फॉर्मेशन तो 1 का ही कर रहा है बट डोनर साइट कितनी होती है, इसमें 2 डोनर साइट होती है, और पॉलीडेंटेड यानी जो मोर देन 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। अब नेक्स्ट देखो ऑक्सीडेशन नंबर। जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करते हैं अपन, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो उसमें ऑक्सीडेशन नंबर है वो भी रिप्रेजेंट करना होता है। तो इसके लिए हमें पहले से ही प्रिपेयर रहना होगा, हमें पहले से कैलकुलेट करना होगा कि किस तरीके से किसी भी कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कैलकुलेट करना। अब ये देखो, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या होता है। ऑक्सीडेशन नंबर यानी इस पूरे कंपाउंड में मेटल के साथ में जो लिगेंड अटैच है, अगर सारे लिगेंड्स को हटा दिया जाए तो मेटल पे जो रिमेनिंग चार्ज होगा उसको अपन क्या कहेंगे, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर। अब यहाँ पे देखो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर हमें कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करना है उसको अपन ने x ली, मैथमेटिक्स में करते हैं अपन। अब यहाँ पे 6 अमोनिया के मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, तो अमोनिया पे न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, तो प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे 0, और दोनों पे कंबाइंड चार्ज है वो कितना है यहाँ पे +3, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा यहाँ पे +3। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसमें जो मेटल है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा अपने यहाँ पे +3। नेक्स्ट देखो FeCO5, Fe के लिए x, CO एक न्यूट्रल लिगेंड है, इस पे भी कोई चार्ज नहीं होता, तो इसका चार्ज भी 0 हो जाएगा, और दोनों पे कंबाइंड चार्ज भी कितना है, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 0। कोबाल्ट के साथ में Cl जुड़ा हुआ है, तो कोबाल्ट का निकालना x, Cl पे हमें पता है, लिखते हैं अपन जनरली Cl माइनस लिखते हैं यहाँ पे, तो एक Cl पे -1 है, तो 4Cl पे कितना हो जाएगा -4 इक्वल्स टू -2, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे +2। तो इस कंपाउंड में CO है जो कोबाल्ट है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा यहाँ पे +2। अब यहाँ देखो MnO4, तो ऑक्सीजन पे हमें पता है -2 होता है ऑक्साइड पे, तो Mn के लिए x, एक ऑक्सीजन पे -2, तो 4 ऑक्सीजन पे कितना हो जाएगा -8 इक्वल्स टू -2, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे +6। यहाँ पे देखो CO का कैलकुलेट करना है x, Cn पे भी हमें पता है साइनाइड है नहीं, Cn माइनस है यहाँ पे, एक Cn पे -1 है, तो 5 पे कितना हो जाएगा -5,
हाइड्रोजन है वो लिगेंड का काम कब करेगा, जब हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज होगा, माइनस चार्ज। हाइड्राइड आयन होंगे वो लिगेंड का काम करते हैं। न्यूट्रल हाइड्रोजन एटम नहीं है, ये H माइनस है यहाँ पे, तो इस H पे भी -1 है और दोनों पे कंबाइंड चार्ज कितना आ गया, -3। तो x - 6 इक्वल्स टू -3, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा अपने यहाँ पे प्लस। तो अपन ने क्या किया, लिगेंड के चार्ज को हटाया तो मेटल पे चार्ज कितना बच गया यहाँ पे +3। तो इसी तरीके से हमें कैलकुलेट करना है, जब नोमेनक्लेचर में ऑक्सीडेशन नंबर भी लिखा जाता है तो हमें पता होना चाहिए कि इस मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर, और जनरली मेटल का प्लस में होगा या फिर 0। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होगा भाई, जनरली अपन पढ़ते हैं कंपाउंड का फॉर्मेशन, जैसे NaCl का फॉर्मेशन होगा, वो सोडियम है एक इलेक्ट्रॉन देके क्या करेगा, एक नोबल गैस है उसका विन्यास ले लेगा, उससे क्या हो जाएगा, वो कंपाउंड स्टेबल हो जाएगा। इसी तरीके से इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इनमें भी क्या होते हैं, मेटल है वो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लेके और अपने चारों तरफ इतने इकट्ठे इलेक्ट्रॉन कर लेती है कि जो उसका जो कन्फिग्रेशन होगा वो किसका होगा, एक नोबल गैस का कन्फिग्रेशन होगा। जनरली ये फॉलो होता है, इसके कुछ एक्सेप्शन भी है इसमें। अब इसमें द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग द न्यूक्लियस ऑफ ए मेटल एटम इन ए मेटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो मेटल के सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो मेटल के खुद के इलेक्ट्रॉन होंगे, और कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे, जो मेटल है लिगेंड से ग्रहण कर रही है। अब इसका एक फॉर्मूला है, ये याद रखना है अपन को, EAN इक्वल्स टू Z माइनस Z क्या होगा, उस मेटल का एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर, अभी निकाला था अपन ने, ऑक्सीडेशन नंबर प्लस में है यानी उतने इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे मेटल पे, माइनस में है तो उतने इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर यानी जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं, एक बॉन्ड से कितने इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं इंटू 2, यानी एक बॉन्ड से कितने इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, 2। तो ये जो टोटल है वो किसका विन्यास होना चाहिए, एक नोबल गैस का विन्यास होना चाहिए। ठीक है, Z है यहाँ पे एटॉमिक नंबर, ON मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर, और CN यानी उस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि कोऑर्डिनेट नंबर के लिए कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा और एक बॉन्ड से मेटल को कितने इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। अब देखो इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं अपन। फर्स्ट देखो CONH36 फॉर्मूला लिख लो अपना, Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स। अब यहां पे देखो Z कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो कोबाल्ट का कितना होता है यहाँ पे एटॉमिक नंबर 27 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर अपन को पहले निकालना होगा। तो इस कंपाउंड में देखो इसका निकालेंगे x प्लस 0 है, इस पे कोई चार्ज नहीं, इक्वल्स टू +3। तो यहाँ पे कोबाल्ट का भी ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा यहाँ पे +3। तो 27 माइनस 3 प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर पहले भी देखा था अपन ने, इस कॉम्प्लेक्स में NH3 है, मोनोडेंटेट है, एक देगा इलेक्ट्रॉन पे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 6 है, तो इलेक्ट्रॉन कितने मिलेंगे 12 इलेक्ट्रॉन, 2 इंटू 6। तो यहाँ पे देखो 27 में से 3 गए 24 प्लस 12 इक्वल्स टू 36 है, वो किसका विन्यास है, एक उत्कृष्ट गैस है, क्रिप्टॉन है उसका विन्यास। आयरन 26 एटॉमिक नंबर। अब यहां पे क्या निकालना होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर, Fe के लिए x, HCl पे -1, तो 6 पे कितना चार्ज हो जाएगा -6 इक्वल्स टू -4, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा यहाँ पे +2। तो यहाँ पे इस कंपाउंड में मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है यहाँ पे
+2 तो -2 प्लस कितने कोऑर्डिनेशन नंबर है यहाँ पे 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 × 6, तो 26 में से 2 गए 24 प्लस 12 = 36, तो ये भी किसका नंबर हो जाएगा, एक उत्कृष्ट गैस। कौन सी उत्कृष्ट गैस है, क्रिप्टॉन है, उसका विलियम्स। नेक्स्ट देखो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24। अब जहाँ पे ये लिगेंड भी न्यूट्रल है और बाहर भी कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, CO पे कोई चार्ज नहीं है तो Cr पे भी कोई चार्ज नहीं होगा, तो मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन नंबर। अब CO मोनोडेंटेट लिगेंड है तो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा इसका 6, तो +2 × 6, तो यहाँ पे 24 + 12 कितना आ जाएगा, यहाँ पे भी 36 आ गया इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इसमें आयरन एटॉमिक नंबर आयरन का 26 प्लस चार्ज कुछ है नहीं तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा, 5 × 2 तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 हो गए, तो क्या आ गया यहाँ पे 36। निकल 28 ऑक्सीडेशन नंबर 0 क्योंकि कॉम्प्लेक्स पे भी कोई चार्ज नहीं है और अपने लिगेंड पे भी कोई चार्ज नहीं है, तो मेटल पे भी चार्ज कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो 28 प्लस 4 मोनोडेंटेट लिगेंड है तो 4 है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 आ गया, तो टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पे 36। नेक्स्ट देखो निकल है तो एटॉमिक नंबर 28। अब निकल का यहाँ पे निकालना पड़ेगा अपन को ऑक्सीडेशन नंबर, तो X निकालना है अपन को। 4 लिगेंड है, कितना चार्ज होगा Cn पे, एक पे -1 चार्ज होगा, तो 4 पे कितना हो जाएगा -4 = -2, तो X = कितना आ जाएगा यहाँ पे +2, तो 28 - 2 ठीक है, और +2 × कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 हो गया, तो 28 में से 2 गए 26 + 8 = 34। ये क्या है, इस इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो कंसेप्ट है उसका एक्सेप्शन। ठीक है, तो एग्जाम में हमें पूछ सकते हैं कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है, और ये जो कंपाउंड्स दिए हुए हैं इनके इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है वो कैलकुलेट कीजिए। तो ठीक है, इसी तरीके से फॉर्मूले से करना है, Z - Z यानी एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट। एटॉमिक नंबर यानी मेटल के पास उतने इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीडेशन स्टेट यानी प्लस में है तो उतने इलेक्ट्रॉन हटाने पड़ेंगे अपन को, +2 × कोऑर्डिनेशन नंबर, जितने कोऑर्डिनेशन नंबर है उससे डबल इलेक्ट्रॉन है वो लिगेंड है वो मेटल को दे रहा है, तो इतने इलेक्ट्रॉन है उस कंपाउंड में मेटल के सराउंडिंग में हो जाए। ठीक है, तो जनरली ये एक नोबल गैस का कन्फिग्रेशन आता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा ही ये नोबल गैस का कन्फिग्रेशन आए, एक्सेप्शन हालांकि कम है बट जरूर है इसमें 1-2 एक्सेप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर। थैंक यू।